Hello students, welcome to my math class. In this class, I am going to teach you the basics of trigonometry. 10 क्लास में जब आप आते हैं तो अधिकांश मैथ रिलेटेड रहते हैं 7, 8, 9 इस क्लास से, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपका 10 क्लास से ही स्टार्ट होता है। तो इसके बेसिक्स को अच्छा से अगर शुरू में आप समझ लेते हैं तो आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है। ट्रिगोन और प्लस मेट्रोन। ट्रिगोन मतलब ट्रायंगल, मेट्रोन का मतलब मेजर। मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हुआ मैथ का ऐसा ब्रांच जिसमें हम ट्रायंगल के साइड्स और एंगल को मेजर करते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। प्रॉब्लम्स related to the measurement of sides and angles of a triangle. यही है ट्रिगोनोमेट्री। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, उसको याद करने समझने का सही तरीका ये समझना। ट्रिगोनोमेट्री मेनली डील करता है आपके 10 क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल से। किससे डील करता है? राइट एंगल ट्रायंगल को डील करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि जो 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, एच से डिनोट करते हैं। अब रह गया पी और बी, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, उसमें कंफ्यूजन होता है जनरल स्टूडेंट्स को। तो किसको परपेंडिकुलर लेंगे, किसको बेस लेंगे? जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि नीचे वाले को ही बेस ले लेते हैं और जो खड़ा है वर्टिकल है उसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं। दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ 90 का एंगल बना रहा। तो हम किसको बेस कंसीडर करेंगे मैथ में और कब किसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, उसमें कंफ्यूजन है। तो क्या उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होगा ही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब रह गया कि अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे, अगर हम यहां पर थीटा इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो हमेशा जिस एंगल को कंसीडर किया जाता है उसका सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और तीसरा साइड जो बचा वो बेस होगा। अब अगर हम कभी कभी आपको प्रॉब्लम दे देता है कि इस एंगल को कंसीडर करना है, तो जब यहां पर थीटा हम लिख रहे हैं, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो अभी क्या बोले, हमेशा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। जो जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे उस एंगल का सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ इस एंगल को कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर हुआ था, जनरल निश्चित रूप से ये बेस हो गया। अब इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बच गया तीसरा साइड, ये बेस हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन देख लीजिएगा, ये जनरली परीक्षा में मतलब कि क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है, ये इस पर ध्यान रखिएगा। फिर हम
ये राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित फार्मूला हम 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस फार्मूला। तो पाइथागोरस फार्मूला में क्या है, तो रिलेशन बिटवीन पीबी एंड एच, क्या रिलेशन है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में। तो पाइथागोरस ने जो फार्मूला दिया था तो वो क्या था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर, तो एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के लिए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इसलिए कि आप राइट एंगल से संबंधित प्रॉब्लम बना रहे हैं, तो ये फॉर्मूला भी आपको कंसीडर करना है। अब आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियोज का हम लोग यूज करते हैं। तो पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट, पांचवा है सेकेंड, छठा है कोसेकेंड। ये पूरा नाम है, हम लोग इसका एब्रिविएशन छोटा रूप यूज करते हैं। तो साइन को क्या लिखते हैं मैथ में, साइन, कोसाइन को कोस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक, कोसेकेंड को कोसेक। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इसमें अगर हम एंगल नहीं लगाते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इनवैलिड है। तो इसमें एंगल लगाते हैं तो हम एंगल कोई भी ले सकते हैं, एंगल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जनरली हम लोग यूज करते हैं थीटा। तो थीटा 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 थीटा, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके आपको सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ट्रिगोनोमेट्री में। अब ये थीटा के जगह पर आप अल्फा, बीटा, जीटा, मीटा, ए, बी, सी कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साइन थीटा का फार्मूला P/H, ये आपको लर्न कर लेना है। साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फार्मूला B/H, बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस P/B, कॉट थीटा। अब यहां से कुछ टेक्निक आपको याद रहेगा तो आपको फार्मूला याद करने में सुविधा होगा। तो साइन कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, वो टेन थीटा का। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा। ये P/B था तो कॉट क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो सेक कॉस का क्या था मेरा, B/H, तो सेक का क्या हो जाएगा, H/B। अब कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, तो तीसरा जो बच गया साइन, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो साइन का क्या था, P/H, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, H/P। फॉर्मूला याद रखना भी जरूरी है, लेकिन अगर आप टेक्निक से उसको समझ लेते हैं तो आप कभी भी उसको फिर से याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है तो पलट दिए B/P, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो B/H की जगह H/P, और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो H/P। रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज।
इसका मतलब फॉर्मूला। तो अभी हम बताए थे कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। तो साइन थीटा को हम 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा का। तो 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट थीटा का। 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा तो टेन रेसिप्रोकल कॉट का, तो कॉट रेसिप्रोकल टेन का, तो 1 बाई टेन थीटा। सेक थीटा तो सेक किसका? तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस। कोसेक थीटा तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल था? साइन का। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। ये कोण किसका रेसिप्रोकल होता है? उस आधार पर आप पीवीएच के नियम भी याद कर सकते हैं और ये भी नियम। फिर क्या रिलेशन होता है? तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं। फिर इसी का उल्टा यानी टेन का उल्टा कॉस, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया रिलेशन, रेसिप्रोकल का रिलेशन ये हुआ। अब दूसरा रिलेशन, तो पहला नंबर में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा दोनों एक ही चीज है। पावर आप यहां भी दे सकते हैं, होल में अगर सिंगल है तो पावर होल में यहां भी दे सकते हैं या यहां भी स्क्वायर लगा सकते हैं या पावर दे सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मेन एक रिलेशन। दूसरा मेन रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा मेन रिलेशन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 का फॉर्मूला है, मेन रिलेशन यही है। अब इससे हम दो फॉर्मूला और बना सकते हैं। तो इससे एक बना, क्या फॉर्मूला बना भाई? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो कॉस स्क्वायर इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा, अब साइन को उधर करेंगे तो इधर प्लस है तो उधर जाके 1 की तरफ माइनस होगा, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस। ये मेन फार्मूला हुआ, इससे ये दोनों फार्मूला आप तैयार कर सकते हैं अगर आपको यूज करना है। फिर दूसरा मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे दो फार्मूला और बन जाएगा। क्या भाई? तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर है तो हम इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला, तो सेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस 1 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये माइनस टेन स्क्वायर बच रहा है, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहेगा, तो हम उसको टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तीसरा मेन था ये, इससे भी हम तो फार्मूला यूज कर बना सकते हैं। तो एक माइनस कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तब बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और फिर दूसरा, ये 1 प्लस जो है इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा
-1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 उधर होगा, तो ये कॉट स्क्वायर इधर चला गया, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ये मेन ये 3 को याद रहेगा तो बाकी 2 को आप बना सकते हैं। और ऐसे आपको पूरा फॉर्मूला लर्न करना है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला ही उसका लैंग्वेज है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लेना। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला में जितना रेशियो है उससे संबंधित फॉर्मूला है। तो पहला हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, से 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये फॉर्मूला है। आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए कितना से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 90 से। दो एंगल का जोड़ अगर 90 होता है तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एडजेसेंट चेंज हो जाता है, बगल वाला बदल जाता है। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन के बगल में क्या था, कॉस, तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो टेन के बगल में कॉट था तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसी तरह सेक और कोसेक का फॉर्मूला। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। अब आता है जो सबसे मेन है वो चार्ट, कि कुछ पार्टिकुलर, कुछ विशेष एंगल का मान कैसे याद करना है, कैसे निकलता है, वो समझना जरूरी है। वो समझ जाइएगा तो याद करने में सुविधा होगा। तो चार्ट साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको कुछ पार्टिकुलर डिग्री का मान याद कर लेना पड़ेगा। इससे ज्यादा भी होता है जो आपको हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, इसका चार्ट होता है, लेकिन इसका यूज आपको 10th क्लास के मैथ को बनाने में करना है, इसलिए इसको याद कर लेना है। तो साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो ये साइन का फॉर्मूला हुआ। आप कुछ टेक्निक का यूज कीजिएगा तो एक से आप सारा लिख लीजिएगा। तो क्या टेक्निक है भाई, ऐसे रख लेना है, ऐसे याद कर लेना है। लेकिन इन केस अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो कैसे हम फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं वो देखिए। तो कैसे फॉर्मूला ये भी कैसे तैयार करेंगे, तो इसका नियम आपको बताया गया है कि 0 1 2 3 4 ये लाइन से आप लिख लीजिए। अब सब को 4 से भाग दीजिए, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4, 0 1 2 3 4 लाइन से लिख लीजिए, सबको 4 से भाग दीजिए। अब सबको रूट अंडर कर दीजिए, रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर
रूट अंडर रूट अंडर, तो 4 4 का कट जाएगा, 1 आएगा। अब देखिए 0/4 0 होता है, 0 समथिंग इज 0, तो रूट अंडर 0 ये 0 आएगा। 1/4 का रूट निकालिएगा तो 1 का 1, 4 का 2, तो 1/2 आएगा। 2/4 का निकालिएगा तो 2 2 जा कट गया, 1/2 आया, तो 1 का 1 निकल गया बाहर। अगर 2 नहीं निकलेगा तो रूट 2 लिखा गया। अब रूट 3/4 का निकालिएगा तो रूट 3 का नहीं निकलेगा तो रूट 3 लिखा गया, 4 का 2, अब 4/4 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है। तो अगर ये भी नहीं याद है तो इससे आप पहला लाइन तैयार कर सकते हैं। अब अगर पहला तैयार हो गया तो फिर आगे का कैसे लिखेंगे, तो cos का तो जस्ट इसका उल्टा से लिखिए 90, तो cos 0 तो इधर से लिखेंगे cos 0 1, cos 30 तो 1 के बाद क्या है रूट 3/2, cos 45 तो यही आ गया, cos 60 तो इसके बाद 1/2 आ गया, और cos 90 तो इसके बाद 0 आ गया। यानी साइन का हम इससे तैयार कर लेंगे तो उसको पलट के लिखेंगे तो cos का हो जाएगा। अब tan का तो आप जानते हैं, पीछे फार्मूला में बताया था कि साइन बाई कॉस जो होता है वो 10 होता है, तो साइन बाई कॉस कीजिए तो 0/1 बराबर 0, यानी tan 0 0, 1/2 और बटा रूट 3/2 कीजिएगा तो 1/√3 आएगा, और 1/√2 बटा 1/√2 कीजिएगा तो कट के 1 आएगा, रूट 3/2 और बटा 1/2 को सोल्यूशन कीजिएगा तो ये रूट 3 आपका आएगा, और 1/0 डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है तो ये अनडिफाइंड हो गया। अब कॉट का तो 10 को पलट के लिख दीजिए अनडिफाइंड रूट 3 1 1/√3 और 0 हो गया। 10 का लिखाया तो कोट का लिखा गया। से किसका रेसिप्रोकल बताए थे, कॉस का, तो कॉस का रेसिप्रोकल यानी इसको उल्टा कर दीजिए 1 बाई समथिंग यानी पलट दीजिए तो 1/1 यानी 1, इसको पलटेंगे तो 2/√3, इसको पलटेंगे तो √2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 इनवैलिड माने इंफिनिटी अनडिफाइंड हो गया। अब कोसेक का इसी को पलट दीजिए अनडिफाइंड 2√2 2/√3 1। तो ये ऐसे ये फॉर्मूला याद कर लेना जरूरी है, लेकिन इन केस अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप रफ कॉपी में इससे पहला लाइन तैयार करके बाकी सारा आप उतार सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मुझे मोटिवेट करता है और मैं आपको आगे मैथ के प्रॉब्लम अच्छे तरीका से बता सकूं। थैंक यू।